जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर की सैलरी के बारे में। और यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे वो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो 8वें पे कमीशन के अनुसार 2026 में आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। आपने अब तक जितने भी वीडियो देखे होंगे वो सारे के सारे 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम यहाँ पर 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं जितनी भी जानकारी दूंगा विद प्रूफ और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक दूंगा, तो आप इस पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में जो बेसिक जानकारी वो बता देता हूँ। देखो, रेलवे में जो जूनियर इंजीनियर है वो एक 4200 ग्रेड पे की जॉब है जो कि पे लेवल 6 में आती है। इनका जो पे स्केल है वो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक रहता है। पे बैंड सेकंड है। और इनका जो बेसिक पे वो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है किसके बारे में, रेलवे में जूनियर इंजीनियर के बारे में 7th पे कमीशन के अनुसार। यदि आप फिलहाल में सिलेक्ट होते हो जूनियर इंजीनियर के पद पर तो 7th पे कमीशन के अनुसार आपका जो बेसिक पे वो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये रहने वाला है। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा तो आपका जो ये बेसिक पे वो बढ़ जाएगा। अब बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी होगी उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब 8वें पे कमीशन को लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था तो कमेटी ने उस दिन अखबार में कहा था कि हम सिफारिश करेंगे कि जो बेसिक पे है उसको 92% बढ़ाया जाए, मतलब फिटमेंट फैक्टर 1.92% को लागू किया जाए। तो यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92% लागू होता है तो आपका जो बेसिक पे है 7th पे कमीशन वाला ये 92% बढ़ जाएगा। तो 7th पे कमीशन के अनुसार आपका जो बेसिक पे वो कितना है, 35,400 रुपये। अब यदि मैं इस 35,400 रुपये को 92% बढ़ा देता हूँ, मतलब इसको टोटल 192% करके और इसका परसेंट निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 67,900 रुपये। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। 35,400 रुपये को जब 192 से गुणा करोगे और उसमें 100 का भाग दोगे तो निकल कर आएगा 67,900 रुपये। तो 8वां पे कमीशन लागू होने पर आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 67,900 रुपये। अब आपकी जो पूरी सैलरी है वो इसी के अकॉर्डिंग काउंट होने वाली है। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। देखो, फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 53% है, लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा तो डीए बिल्कुल 0 से शुरू होगा। तो स्टार्टिंग का जो डी है वो या तो 2% के अकॉर्डिंग रहेगा या 3% के अकॉर्डिंग रहेगा, बाकी डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। यहाँ पर हम स्टार्टिंग डी 3% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 67,900 रुपये का यदि मैं 3% निकालता हूँ, 67,900 रुपये का यदि मैं 3% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 2,037 रुपये। तो आपका स्टार्टिंग का जो डी है वो रहने वाला है 2,037 रुपये। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोला जाता है। देखो, हाउस रेंट अलाउंस के मामले में पूरे भारत को टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 10%, 20%, 30%। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो सबसे बड़े शहर है उनमें रहती है तो आपको एचआरए 30% के अकॉर्डिंग मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गाँव के इलाकों में रहती है तो आपको एचआरए 10% के अकॉर्डिंग मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको एचआरए 20% के अकॉर्डिंग मिलेगा। आप जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहेंगे, इसलिए ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपको 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। तो यदि मैं 67,900 रुपये का 20% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 13,580 रुपये। 67,900 रुपये गुणा 20/100 तो ये कितना निकल कर आया, 13,580 रुपये। ये आपका एचआरए रहने वाला है। बाकी एचआरए वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर रहती है। सपोज डेट आपका कोई दोस्त है, उसकी पोस्टिंग मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, तो उसको जो एचआरए वो 30% के अकॉर्डिंग मिलेगा। आपका कोई दोस्त है, उसकी पोस्टिंग बिल्कुल गाँव में है,
तो उसको HRA 10% के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये जो HRA इसकी वजह से सैलरी में अंतर भी आ जाता है। कभी कभार ऐसा होता होगा कि आपके एक जानकार की सैलरी सपोज डेट 30,000 है और उसी पोस्ट पर आपका दूसरा जानकार उसकी सैलरी 32,000 है और एक तीसरा कैंडिडेट है उसकी सैलरी केवल 28,000 है। तो वो डिफरेंस आ रहा है जो HRA को लेकर आ रहा है। उसके बाद आपको अगला अलाउंस मिलेगा TA, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलते हैं 3600 रुपये। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा तो जो TA वो जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब TA के मिलेंगे आपको फिर 7200 रुपये। ठीक है, तो TA 7200 रुपये रहेगा। अब इस TA के ऊपर भी आपको DA मिलेगा। अब TA के ऊपर जो DA वो बिल्कुल एक नाम मात्र अमाउंट मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपको TA के ऊपर DA मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी बार TA पर DA नहीं मिलता और बहुत सारी बार मिलता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, इसलिए हम TA पर DA है जिसको स्किप कर देते हैं। तो ये 4 मोटे मोटे आपको अलाउंस मिलने वाले हैं। अब यदि हम कटौती की बात करें तो सबसे पहले आपका NPS कटेगा। NPS के कटेंगे 6,993 रुपये, रेलवे एम्प्लॉय के कटेंगे 30 रुपये और प्रोफेशनल टैक्स के कटेंगे आपके 200 रुपये। तो इस तरीके से टोटल कटौती होगी 7,223 रुपये की। तो आपकी ओवरऑल पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी 94,533 रुपये, जिसमें कटौती हो गई 7,223 रुपये की। तो कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 37,310 रुपये। तो 37,310 रुपये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहने वाली है जब 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो ओवरऑल 90,000 हम कह सकते हैं। तो ये समझो यदि आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हो तो 8वें पे कमीशन के अनुसार आपकी पहले महीने की सैलरी पूरे लगभग 90,000 रुपये रहेगी, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही किसी दूसरे बहुत बेहतरीन से वीडियो के साथ। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय।